बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वामिक हमारे साथ हैं आज और मैं एक यूट्यूबर हूँ छोटा सा पाकिस्तान का। अभी तो सिर्फ 1.7 के सब्सक्राइबर है। खैर, तो हमारी आज मसाला बेच रहे हो। हाँ, आवाम को खैर। तो आज हमारी वामिक के साथ पहली पॉडकास्ट है। सबसे पहले तो दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। खैर, अच्छा वामिक, तो यार पाकिस्तान में एक जो है ना फितना काफी जन्म ले रहा है लिबरलिज्म का। तो आपका क्या है इसमें? लिबरलिज्म लाइक लिबरल मुस्लिम हो सकते हैं? लिबरलिज्म और मुस्लिम साथ हैं या फिर अलग अलग हैं? यार कोई अगर किसी और रिलीजन की तुम बात करो ना तो वो किसी तरीके से ये सीन बना सकते हैं कि ठीक है लिबरलिज्म और हमारा रिलीजन साथ चले, लेकिन इस्लाम का ये सीन है कि अगर तुम लिबरलिज्म को साथ लेकर चलो ना तो फिर इस्लाम वहाँ नहीं रहता। अपोजिट है, अपोजिट है एक दूसरे के। अच्छा, तो जो लिबरलिज्म है वो निकला लिबर्टी से और लिबर्टी के मीनिंग होते हैं फ्रीडम। अच्छा, अब इनका ये है कि जो लिबरल्स हैं इनका ये है कि भाई फ्रीडम किसी भी चीज में हो। अब वो आपका जो है ना कुछ भी आप करना चाहो, हराम कमाओ, और आप कैसे हराम कमा रहे हो, भले हराम काम करो आप, सही है, आपके हराम रिलेशनशिप हो उसमें सब चीज आ गई, होमोसेक्सुअलिटी आ गई। और जो आपके फॉर एक एग्जांपल रोनाल्डो की, अब यूरोप साइड तो ये ना शादी होती है, बच्चे हो रहे हैं ना, शादी तो ये करते नहीं है। और आपकी जो मलाला यूसुफजई है उन्होंने एक अभी दिया था कि भाई पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये शादी वादी का क्या सीन है। तो ये सारा जो है ना एक लिबरल एजेंडा है समझ लो। और उसके अलावा आपके माशाल्लाह से जो अभी हम अवार्ड हुए हैं, आपने पाकिस्तानी एक्टर्स को देखा होगा, तो इनका तो ये है कि भाई इनको कुछ कहो नहीं, ये जो भी कर रहे हैं। और इस तरीके से मीडिया के थ्रू ये लिबरलिज्म जो प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो चलो बात करते हैं कि सेलिब्रिटीज का जो अभी रवैया था इस पे क्या कहना चाहोगे? यार देखो, डॉन न्यूज ने अभी भी तुमने देखा होगा कि किस तरीके से, वैसे ही जब हम अवार्ड्स हो गए तो वैसे होते हैं किसी एक्टर को वो अवार्ड देने के लिए, लेकिन इस बार ऐसे महसूस हो रहा था कि कौन सबसे ज्यादा वल्गैरिटी या नंगा होता है, माजरत के साथ। तो यही सीन हुआ था। तो अब क्या हुआ कि डॉन न्यूज ने उस पर आर्टिकल लिखा और उस पर यह था कि वो बोल रहे थे कि वैसे पाकिस्तान का कल्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो गया। तो हमें लगता है कि भाई डॉन न्यूज बात कर रही है किसी ऐसी चीज की कि वाकई पाकिस्तान का तो ये कल्चर नहीं है। हाँ, तो मुझे हमको ये लग रहा है कि डॉन न्यूज बात कर रही है कि भाई पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि इन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से इस बार पाकिस्तान का कल्चर दिखाया। अच्छा, इस पे मैं हमारे भी एक स्कॉलर है पाकिस्तानी, लाइक तुम भी जानते हो ना, उनका लेंगे नहीं। उनका ये था कि जैसे हिजाब वगैरह पे ही करते, ये हमारा कल्चर है, ये इस्लाम इसकी कोई पाबंदी नहीं लगाता। उन्होंने ये कहा था, मतलब वो यही शो कराना चाहते जैसे कि भाई हिजाब वगैरह जो अपने आप को है वो एक सिर्फ कल्चर का हिस्सा है। वो स्कॉलर नहीं है, जो भी है, मतलब एक है, वो एक नामवर शख्सियत है। तो उनका थोड़ा ये, तुम्हें याद समझ गए होगे तुम बात, तो ये थोड़ा मुझे एजेंडा ही लगता है कि यार ये चीजें जो है ना इस तरीके से प्रमोट। देखो, अब ये जो सेलिब्रिटीज अगर इन पे आते हैं तो इनको एक फैन फॉलोइंग इनकी काफी है, मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, ठीक है। अब मलाला का जहाँ तक था, तो ये जो इलीट क्लास के ना, इनके अंदर यही जन्म ले लिया। अगर आप पाकिस्तान में देखो, खैर इंडिया में भी ये कॉमन हो गया कि भाई पहले लिव इन रहो, फिर शादी वादी बात की बात है, करें ना करें, खैर ये डिस्कस करते हैं बाद में। अब हम बात करेंगे कि लिबरलिज्म की पे पहले आते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि लिबरलिज्म और इस्लाम का जो है ना आपस में कोई ताल्लुक है। लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में बता दो, उनका क्या? अच्छा, लिबरलिज्म का कुछ यार इस तरीके से है कि लिबरलिज्म में जो है ना जो मटेरियलिस्टिक हो गए, लाइक इन्होंने खुदा और सोल और ये जो सारी चीजें ना आपकी आफ्टर डेथ, इनको इन्होंने इनकार कर दिया कि ये कुछ नहीं होता। जो भी है, जैसे खुदा को इन्होंने वो भले अगर आप क्रिश्चियनिटी देख लो या हिंदुइज्म में या इस्लाम में, तीनों में खुदा, सोल और हियर आफ्टर, मतलब आफ्टर डेथ, इसका कोई ना कोई आपको मिलेगा, सही है। तो इनका ये हो गया कि भाई लिबरलिज्म में ये चीजें मैटर नहीं करती, बस जो भी है दुनिया यही करना है, अच्छा बुरा जो करना है यही। सेक्युलरिज्म का ये कि उनका कोई मजहब नहीं है, मतलब हमारा जो मजहब है ना वो हमारी दुनियावी चीजों में, स्कूल सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपका पार्लियामेंट हो गई, मुल्क में आप डेली आपके जो अफेयर्स चलते हैं दिन के, तो उन चीजों में आप जो है ना इंटरफेयर नहीं करोगे, मजहब को आप नहीं लाओगे, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब लिबरलिज्म पे पहले आते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। यार ये कोई 1400 में यूरोप का वो डार्क एजेस थी, ठीक, वहां पे जो चर्च था और जो किंगडम था, जो किंग्स वगैरह थे और चर्च के जो पोप होते थे, इनकी एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता था।
होता ये था कि भाई किंग्स इनको पैसे देते थे चर्च वालों को, और चर्च वाले ये कहते थे लोगों पे ये भले आप पे जुल्म करें, किंग्स आपसे टैक्सेस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये खुदा की तरफ से आएगा। और दूसरा ये था कि जो चर्च में जो पोप थे सिर्फ बाइबल पढ़ने का उनको हक था, जो फाइनल अथॉरिटी होती थी जो भी फैसला करना है वो करते थे। तो अगर कोई साइंस की नई नई थ्योरी ला रहा है यार के फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो लाया कि अर्थ फ्लैट नहीं है अर्थ राउंड है, तो बाइबल में शायद ये था कि भाई अर्थ फ्लैट है, तो इन्होंने बोला कि ये तो भाई हमारा जो है ना गद्दार, इसको तो बस जो है ना, तो ये कत्लो गारत बहुत थी, ये बस फाइनल फैसला चर्च का होता था। किंगडम इन पे जो किंग्स थे वो जुल्म करते थे, टैक्सेस बढ़ाते थे, तो ज्यादातर फार्मर्स थे, तो टैक्स की वजह से भाई क्या होगा, तो यही हुआ कि उन पे जुल्म होता गया, जो अमीर लोग थे वो अमीर तर होते गए और जो गरीब लोग थे वो गरीब होते गए। खैर, तो यहाँ तक ये था कि फिर इन्होंने जो है ना समझो कि 1517 में एक प्रोटेस्टेंट के नाम से जो है ना मूवमेंट हुई, रिलीजियस मूवमेंट थी। इसके अंदर ये हुआ कि भाई इन्होंने कहा कि जो बाइबल है ना वो सबको मतलब नॉर्मल जो कॉमन पीपल है उनको भी पढ़ने का हक होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भाई ये हमारे जो पादरी हैं जो चर्च वाले हैं कितना सच कह रहे हैं हमसे और कितना झूठ कह रहे हैं। तो ये उन्होंने एक मूवमेंट में इनकी थी। और उसके अलावा जो है फिर दूसरी जो है, हाँ इसमें ये हुआ कि इन्होंने फिर ये किंग्स कोड जो हमारे पोप वगैरह थे, बाइबल किसी को समझ नहीं आती थी, हाँ मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज थी, इन्होंने इतना आम होने ही नहीं दिया ना, इन्होंने बोला हमारा अगर हम फॉर एग्जांपल इस जैसे आजकल होता है अक्सर आपने सुना होगा जैसे हदीस होती हैं जो अपने मतलब की होती हैं वो बता के दिखा देंगे, और जो बाकी जो हम जिसको समझो कि हम पूरे नहीं उतर पा रहे उसको हम बोलते हैं कि यार ये जो है ना वो काट देते हैं इसका। तो इसी तरीके से शायद बाइबल का भी था, जो उनके हक में होती थी वो दिखाते थे और जो हक में नहीं होती थी वो अपना हकमी फैसला दे देते थे। आज भी इसी तरीके से होता है कि बाइबल में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वही है जो उन्होंने चाहिए करना, हाँ ये हो सकता है, डिफरेंस है वो उसमें। आप तो खैर वो माशाल्लाह से बहुत आगे निकल गए, मान तो रहे नहीं है। फिर एक दूसरी जो इनकी मूवमेंट थी वो थी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट वगैरह की, ये स्टार्ट हुई 17वीं सदी में। अच्छा, इसके अंदर ये था कि भाई अब जैसे गैलीलियो की एग्जाम्पल थी, ऐसी बहुत से लोग आए अब अपनी अपनी साइंटिफिक थ्योरीज ला रहे हैं। अब वो जो इनका सिस्टम था जो चर्च वाला जो इनकी क्रिश्चियनिटी थी, अगर वो बाइबल से हट रही है तो ये बस ये था कि भाई इनका ये था कि ये आगे कैसा वर्ड है ना, ये लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये उनको गद्दार कह देते थे, उनको कत्लो गारत करते थे, ये सीन था। फिर इन्होंने मूवमेंट चली फिलोसफर्स की और साइंटिस्ट की। फिर ये हुआ कि इन्होंने सिंपल ये कहा कि भाई जो मजहब को मानने वाले भी हैं और जो मजहब को ना मानने वाले सब जो है ना इनके खिलाफ हो गए, जो क्रिश्चियनिटी थी और किंग्स थे। तो ये इस मूवमेंट में हुआ। उसके बाद जो है सिंपल अब अगर आप देखें अभी किंग्स वगैरह या जो चर्चेज हैं वो खाली पड़े होते हैं, संडे वनडे को अगर कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये इतना उनका किंग्स एक समझो कि बस रखे हुए दिखाने के लिए है वो काम जो है उनका कोई अमल दखल कुछ है, हाँ उनकी कोई अमल दखल, इवन किंग्स की भी कोई अमल दखल ऐसा जब यूरोप में है नहीं। अच्छा, फिर हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि जो गॉड था, गॉड सोल और हियर आफ्टर, इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें हमने देखी तो है नहीं, कभी आपने खुदा को देखा है नहीं देखा, ये तो हमारा ईमान है मुसलमानों का कि भाई हम जो है ना अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं हमारा ईमान है तो हम बिलीव करते हैं। तो और सोल को भी आपने नहीं देखा, आपने मरने के बाद को भी नहीं देखा। तो इन्होंने कहा ये फजूल चीजें कुछ नहीं है, ये गॉड को जो है जो खुदा है उसको इन्होंने समझो कन्वर्ट कर दिया, यूनिवर्स से आप यूनिवर्स डिस्कवर करो, सोल को बॉडी से कर दिया, मेडिकल साइंस ये डिस्कवर करो, और जो है लाइक हेयर आफ्टर को इन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड है जो है यही है और यही करना है। अच्छा, फायदा तो इनको हुआ इस चीज का, आप देख लो अब यूरोप कितना आगे, लेकिन मसला ये है कि दुनिया के लिए करते हैं हाँ इनका, लेकिन जो वो था ना माइंड सेट वो ये था कि हमें जो हमारा रिलीजन था ना उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मसला ये था कि जो वो वक्त हमारा जो था ना मुसलमानों का वो हमारा गोल्डन एरा था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत काम किया। और इवन मैं देख रहा था किसी ने तो ये कहा था अगर इन पे शायद हमला हो गया था मुस्लिम्स पे तो हुआ ये कि ये जो है ना फिर इनका एक डाउनफॉल शुरू हो गया। और इवन जो यूरोपियंस है वो मुसलमानों की किताबें लेके गए अपने साथ और उनकी बहुत मदद की, उनकी तरक्की की। तो वो जो बंदा था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसने ये कहा था कि अगर मुसलमान 100 साल और ऐसी तरीके से, उनकी तरक्की की स्पीड बहुत तेज थी, अगर ये तरक्की इसी तरीके से करते रहे ना तो ये इवन मून तक पहुंच जाएंगे। तो ये था कहानी। अब वो भी था ना कि अगर मुसलमान इस तरीके से तरक्की ना करते उस वक्त
तो आज हम उस जगह ना खड़े होते जहाँ पर साइंस में आज खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। वो जो बेसिक जो डिस्कवरीज हुई उस वक्त में, इनका क्या है कि भाई खुदा कोई नहीं है, सोल कुछ नहीं है, और मरने के बाद कुछ नहीं होगा। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा खुदा अल्लाह है। अगर हिंदुइज्म में देखें, अलग है उनका खुदा, चर और अलग अलग मजहब के हिसाब से। तो अगर हम ये कहें कि भाई नाउजुबिल्लाह हम अल्लाह पे हमारा यकीन ही नहीं है, तो हम तो काफिर शिर्क कर लिया ना हमने बोला रूह कुछ होती नहीं है। हमारा बिलीव है कि भाई रूह है, हमारी बॉडी एक अलग है, हम हो ही नहीं सकते। हाँ। अगर होंगे तो फिर इस्लाम से हाँ, लिबरलिज्म और इस्लाम जो है ना आपस में है ही नहीं। और अगर आप देखो मरने के बाद हमारा बिलीव है कि यार के हम जहन्नुम में जाते हैं, जन्नत में। इनका तो ये भाई जो है दुनिया में करना है। अच्छा, इससे नुकसान भी क्या हो रहा है इनको? अगर मुसलमान है ना, अगर हमारा ईमान है, हम पे मुसीबत आती है, हम ये कहते हैं यार अल्लाह ताला ने दिए, कोई बेहतरी होगी इसमें भी। नॉर्मल हम यही कहते हैं यार चलो हो गया, खैर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नॉर्मल हमारा यही है कि यार अल्लाह कर रहा है जो कर रहा है। इवन आप तो ये कहते हो ना पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से नहीं हिल रहा, तो मुसीबत भी आती है, हम कहते हैं यार खैर हो सकता है। अच्छा, मैं ये देख रहा था जैसे डॉक्टर असरार की ये था कि हम पे मुसीबत आती है ना, तो उसकी 2-3 वजह होती है। कुछ ऐसा होता है हमने दुनिया में ऐसे काम किए हुए होते हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आपको वहां सजा मिले, वो खतरनाक सजा है ना मरने के बाद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बुरा वक्त आता है, तो वो आपके जो गुनाह माफ हो जाता है। तो हमें ये एक रहता है यार के बिलीव के, और मुश्किल वक्त आता है तो आसानी भी आती है। तो हमारा ये बिलीव है कि यार चलो अगर यहाँ मुश्किल है, मरने के बाद अच्छा ही होगा। लेकिन उनको उनका क्या, अगर मैं मान ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मरने के बाद कुछ है ही नहीं, तो मैं तो यहाँ परेशान हो जाऊंगा। ये तो चीजें मुझे ज्यादा परेशान, हाँ होप ही नहीं है। तो ये थोड़े जो है ना, और ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस सोच में कि भाई अब तो मर जाऊंगा, क्या होगा उसके बाद। हाँ, इनके मतलब मेरे ख्याल खुदकुशी के रेट भी काफी ज्यादा है, इन लोगों डिप्रेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। फिर ये था कि ये लोग इस्लाम के अंदर दाखिल कैसे हुए, मतलब जो हमारे मुस्लिम से अभी वो होगा लिबरल मुस्लिम, ज्यादा पाकिस्तान में भी देख लो। अगर ये कहते कि यार हम जो है ना आपका इस्लाम तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही मुखालिफत करते हैं। हाँ, यही सीन। अगर वो डायरेक्ट मुखालफत करते तो ये होता कि हम बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उनका नाम कुछ विलियम गेट्स। हाँ, तो 18 जब 18वीं सदी का इख्तिताम होता है, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपको ईस्ट, जो हमारा ईस्ट में आता है ना, ये वो वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो अगर इसके अंदर आपको घुसना है, इनकी अगर आपको बर्बादी चाहते हो, तो आपको एक तो जो है ना औरतों को हिजाब से खत्म, हिजाब उतरवा दो उनके, सही है, और उसी हिजाब में मतलब कुरान को लपेट के कहीं रख दो, ठीक। तो हो यही रहा, वही अगर वापस हम अवार्ड देख लो आप, इवन इससे पहले भी हम अवार्ड्स तो अभी की रिसेंट है, इसको भी खोलते हैं हाँ, फेमिनिज्म को भी। इन्होंने बोला कि यार नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, करना मसला नहीं है, करो, पर जो है ना मस्जिदों तक रखो। और ये पर इसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं, थोड़े चेंज करते हैं ना रूल्स को, अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो ऐड करेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई किया, और इस्लाम और वो लिबरलिज्म समझो कि कंबाइन हो गया। तो खैर, अब ये कि हमारा माइंड वॉश कैसे किया गया, अब इस पे आते हैं ना। माइंड वॉश ऐसे ही हुआ है कि भाई सबसे पहले तो अगर हम कॉमन अगर मिसाल देखें, अगर तुम एओ लेवल्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, भाई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ो। मैथ की तुम्हारी इतनी मोटी बुक होगी, इस्लामियत की इतनी सी, कि हुआ ये कि भाई साइडलाइन कर दिया, आपको इस्लाम की स्टडीज दे ही नहीं रहे, तो लगाया हुआ क्या भाई। हमारे पास भी अगर इस्लामियत पढ़ाई जा रही है तो उसका कोई इतना कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिंपल यही चीजें माइनर सब्जेक्ट कर देते ना, 50 मार्क्स का है वो, बस ये कोई जनरल नॉलेज है, कोई बाकी तुम्हारा कोई दीन या लाइफ तो नहीं है तुम्हारी, नहीं पढ़ा रहे, अखलाकियात नहीं सिखा रहे, ये है। अच्छा, लगाया हुआ क्या भाई, बस पढ़ो, अच्छी एओ लेवल्स, अच्छी तालीम लो भाई, पैसा कमाना है, बाहर निकलना है, बस इसमें लगा दिया। अच्छा, होता क्या है, अब जो हमारे ब्राइट बच्चे होते हैं वो पहले भाई वही इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फिर बीबीए वगैरह, इनमें ही मतलब जो फील्ड अच्छी हैं उनमें चले जाते हैं। वो जो एंड में कचरा बचता है, जो नालायक है बिल्कुल, उसको भेज देते हैं मदरसे में। अच्छा, अगर फिर मौलवी कुछ कर दें तो मौलवी बदनाम है बेचारे के, भाई मौलवी था ये कर दिया। कोई आम बंदा कुछ करे तो वो आम बंदा है, वो हरामी है, लेकिन मौलवी करे तो मुल्ला हरामी है, मुल्ला हरामी। और जा कौन रहे ना, अब ये देखो ना, आप प्रोडक्ट दे क्या रहे हो, आप जब दे प्रोडक्ट बिल्कुल फारिग रहे हो तो वैसी मिलेगी आपको।
फिर आप बोलते हो यार वो, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा बड़ा होता है इस पर, ये नहीं हाईलाइट करना है ना। हाँ। अब तो इनको तो मौका मिल गया कि भाई मौलवी, अब तो जब आप मौलवी है बेस, तो क्योंकि हाँ। ये फिर भी वही बात आ गई ना, ये इस्लाम को डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते, हाँ। तो ये मुल्ला को करेंगे अटैक, यही है, ये उसको करेंगे तो जो जो इस्लाम को मतलब कर रहे हैं। हम क्या फिदा होते हैं यार कि भाई ये सूट बूट में, ये भाई ये जो है सही है, आ रहा है कार से उतरेगा, आईफोन हाथ में है, हमने क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भाई ये कोई जो ना, भले वो इखलाक का कोई 2% का इंसान हो, हमने स्टैंडर्ड क्या सेट कर दिए भाई, आईफोन हाथ में, बड़ी चीज है, बड़ी गाड़ी से उतरा है, जीन्स में है, अच्छे कपड़ों में है, कोट वोट में। अगर यही कोई नॉर्मल सा सादा सा बंदा होगा जो कि कहीं पे पढ़ाता होगा, सही है, तो दूरी पढ़ाता होगा, हाँ, इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा है, सादा सा बंदा है, इखलाक अच्छा है, उसको बोलेंगे नहीं यार दाढ़ी रखी हुई है। इवन मैंने देखा यार रिश्तों में क्या होता है, भाई दाढ़ी है, नहीं यार हम नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर देखा है ये वहीं से सोच आ रही है, समझे ना। हम लोग जो, अब आप इंस्टा पे अगर चले जाओ, हर कोई वहाँ पे खुश है, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज वो खुश हैं, बस अच्छी लाइफ दिखाना। जो सबसे ज्यादा बर्गर बनेगा वो सबसे ज्यादा रिपीटेशन उसकी होगी, हाँ ये है। तो इंस्टा पे सब खुश हैं भाई, सबकी लाइफ अच्छी है, सब यूं है, आप वल्गैरिटी देख लो सारी, हम फॉलो उसको ही कर रही हैं, लड़कियां भी और लड़के वो भी। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे, मैं जानता हूँ उसे, उसने कुछ दिन पहले रखा था कि इन रिलेशनशिप, तुम्हारे जहन में क्या चीजें डाली जा रही हैं, और ये उसकी गलती नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में जिस असल में मीडिया आपका मूवीज के साइड ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है, बिल्कुल फंडिंग से जिस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं हमारे पास चीजें, तो ये अब ये चीजें जो नहीं करता वो उन्हें पागल लगता है। इसमें मेरे ख्याल से हमारी भी ये गलती है कि हमने भी अपना सॉफ्ट इमेज रखने के चक्कर में हम पीछे हट गए कि भाई ये मौलवी बोलेंगे हमें, इसलिए बात ही मत करो इस बारे में, ठीक है, इनके साथ इनकी चीजों में डल जाओ, ये हमारी बड़ी गलती है जो हमने की है। हाँ मतलब नॉर्मल लोग वही है, अगर एक समझो कि जो कर रहा है उसके पीछे सभी वो कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज जो कर रहे हैं वो भाई इनको जो है ना फॉलो यही करते हैं, नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, एक सादा सा बंदा है, अखलाकियत अच्छी है, सादा जिंदगी गुजार रहा है, उसको बोलेंगे यार कंजूस हो तुम ये क्या मतलब, ये फटी हुई कपड़ों में हो, फटी हुई पुराने जमाने की सोच है तुम्हारी, ओल्ड स्कूल ब्रो, कंजर्व माइंड, यू नो लाइक, तो ये सीन है, ओल्ड स्कूल हो, कंजर्व माइंड हो, एंटी वुमेन, जो भी कह लो, नहीं यही है, यही बात है सारी। तुम ये क्या हिजाब और इनमें ये हो गया असल में ना, तो कल्चर है पूरा। अब जाएंगी वो स्नैपचैट भी बनेगी, इंस्टा पे शोखियां मारनी है, फेसबुक पे मारनी है, तो ये जो है ना खैर। उसके बाद जो है, हाँ अब अगर हमारे पेरेंट्स हैं, अगर अल्लामा इकबाल बनना चाहे कोई, वो कहे कि भाई मैं शायरी करूंगा और मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं शायरी करूंगा और मैं ना नौजवान को ना बेदार करूंगा जो उनके काले दिल हो चुके हैं, तो पेरेंट्स माना यार पैसा नहीं है क्या, पहले का दौर था जब ये जो लिबरलिज्म है इतना मतलब था नहीं, इन नहीं हुआ था हमारे माशरे में, तो पहले लोग ऐसे गुजरे भी, अभी तो बहुत कम मिलेंगे आपको, शायद ना होने के बराबर। अभी चाहता हर कोई है कि हमारे पास सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो, लेकिन हाँ पैदा करना कोई नहीं चाहता, पैदा करना कोई ट्रेनिंग है ना, अभी सब लगे हुए भाई टिकटॉक बनाने में, और उसमें कोई सलाउद्दीन उठे हाँ वो डबिंग करके ही उठेगा बस। अब वो माँ बाप बोलेंगे नहीं नहीं भाई पैसा कैसे कमाओगे, अगर अभी कोई कहे कि भाई वो जो है ना अमेरिका से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, फिर वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से कहीं से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, इंग्लैंड से कहीं से करके आया, फिर उसने अम्मा अब्बा को आके कहा कि यार मैं तो जो है ना इस्लाम की तरफ जाना चाहता हूँ, वो बोलेंगे हमें पागल हो गए यार, तुम वो लाइफ छोड़ के आ रहे हो, या दूसरा अगर अभी कोई बोले बचपन से कि मैं इंजीनियरिंग डॉक्टर या बीबीए या जो भी है नहीं करना चाह रहा, मैं वो कहे कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना लोगों को अच्छी तरबियत दूं और इस्लामिक स्टडीज वगैरह ये चीजें सिखाऊं, तो वो बोलेंगे कि यार नहीं नहीं ये क्या पागल हो गए हो तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा, तो हमारा ईमान भी एक तो रहा नहीं है ना कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, और इसमें आप और हम भी शामिल हैं, मतलब तुम भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है और हमें ये पता भी नहीं है चीज़। अच्छा, अब लिबरलिज्म की हिपोक्रेसी पे आते हैं कि इन लोगों का है क्या। अब आप देखो, अगर इनकी जो लिबरलिज्म क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम किसी भी तरीके का, अच्छा ये बाउंड है बस गोरों तक, कालों पे इनका इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई आप किसी के खिलाफ बोलना चाह रहा हो, आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो कि यार नबी के खिलाफ, नऊजुबिल्लाह, खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, तो
जो है ना ये ठीक है, खुश हैं, बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ ना पर सबको। freedom of speech है। इवन आप देखो अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे इस्लामिक टेररिज्म। हाँ मुस्लिम भाई बदरा। वो न्यूजीलैंड में मार के गया मस्जिद हाँ। में, कुछ नहीं पता कौन था क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना उसका, हाँ, क्या just- हुआ नहीं वो हुआ just कुछ वो नहीं। सिख था, हाँ, मेंटली सिक था। हाँ मेंटली सिक कर देंगे वो आपको। Christian नहीं था। इवन इसराइल कर रहा है तो वो जो है ना आपका करेगा वो defend डिफेंडिंग कर कर रहा है, और वो फलस्तीनी कर रहे हैं तो वो तो भाई वो मुसलमान है, वो अरब हाँ, टेररिस्ट हैं। ये तो इनका यही है कि भाई जो अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है दूसरा बोल देना। अगर इनका जैसे वो एग्जाम्पल थी कि बीबीसी था उसमें 2 बंदे थे, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है वो छोटा है पहले, तो भाई उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनको उन्होंने फायर कर दिया। तो ये जो है ना सारे ये भाई इसी तरीके से होता है ना कि ये चीजें तो ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब बात आती है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बोलने की, या इवन फिजिकली कोई कार्टून वगैरह बनाकर भी तुम ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे लगा दो, हाँ। ये जो किया था इन्होंने फ्रांस में, तो उसके बावजूद ये कहेंगे नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ। लेकिन जब उसी बंदे को जब थप्पड़ पड़ता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें कौन इजाजत देता है किसी को फिजिकली टच करने की, या हाँ। तब तुम्हारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। इवन यार अभी जो ये कालों को इन्होंने ये जो कार के नीचे जो बेचारे देखा होगा हाँ। अमेरिका में, वो मुझे याद नहीं है कहाँ होता, जो हाँ। ये सारे इवन क्रिकेट में भी देख रहे थे आप, ब्लैक लाइव मैटर्स का भी ये पूरा चला था। बचपन से इनके दिलों में रेसिज्म बनता है। हाँ तो ये भी डिवाइड किया हुआ है ना अभी कि अमीरों के लिए होगा, गोरों के लिए होगा, ये सारा सीन है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि एक वक्त था कि यूएन में हमारे पास ये लॉज थे कि रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ये लॉज बकायदा से अप्रूव करवाए गए थे। लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा, इन्हें महसूस हुआ कि भाई रिलीजन पर हम रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, तो ये हो रहा है कि हम जैसे कि हम अपना प्रोपेगेंडा ही नहीं कर पा रहे। तो एक वक्त आया कि इन्होंने मिलकर वो लॉज निकाल दिए। अब ये हुआ कि अब तुम किसी को भी मॉक करना चाहो कर सकते हो, किसी को भी तुम अब्यूज करना चाहो कर सकते हो, उसका मजाक उड़ा सकते हो। लेकिन बहरहाल कोशिशें फिर भी की गई, तो जो कोशिश करता है उसको बोला जाता है कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो। हाँ। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वो बात करी, इसराइल के बारे में बताया कि भाई ये फंड देते हैं, हाँ। डीप पॉकेट्स, तो उस पर बोला गया कि भाई आप एंटी सेमेटिक हो, और पूरी मीडिया उछल गई भाई, पूरी हाँ। दुनिया हिल गई थी कि आप एंटी सेमेटिक हो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? अच्छा फिर ये है कि एक बंदा था जॉन लॉक, उसने ये कहा कि भाई उसके 2 स्टेटमेंट थे। एक तो ये था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। सही है कि जितने ज्यादा को मतलब प्लेजर मिल रहा है ठीक है, अगर मिनिमम वालों को पेन है तो ये चीज सही है लिबरलिज्म के हिसाब से, लिबरल्स है। तो अगर इसमें हम देखें कि अगर 10 बंदे हैं, वो एक लड़की है उसका रेप करने में, तो 10 जो हैं उनको तो प्लेजर मिल रहा है, पर एक वो नुकसान हो रहा है उस लड़की को, तो ये ठीक है उनके इसको हिसाब कैसे से। जस्टिफाई तो ये जस्टिफाई नहीं हो हाँ। सकता ना, आप एक अगर देखो एथिकल नहीं है चीजें से। अच्छा फिर है कि इफ नोबडी हार्म इन द प्रोसेस इट इज एथिकली ओके टू डू। सही है, अब कोई हार्म नहीं हो रहा तो वो ठीक है। अगर हम देखें कि किसी की अम्मी अबू की डेथ हो गई, उन्होंने उसका गोश्त काटा, काट के कोई हार्मिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, वो बंदा भी मर गया, उसको भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, बाकियों को भी सही है। क्यों जाया करते हो, वैसे हाँ। भी कीड़ों को खा लेना है। अब हम लोग आते हैं फेमिनिज्म पे ना, तो अब तुम स्टार्ट करो फेमिनिज्म का थोड़ा कि क्या सीन है। हाँ, फेमिनिज्म का यार देखो, हम हर मार्च में देख रहे होते हैं, जो कि हर मार्च जो भी आता है मंथ हमारे पास पाकिस्तान में, तो आजकल हम ज्यादातर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से तूफान बदतमीजी उठता है। हाँ। तो वैसे मुझे नहीं याद कि बचपन में मैंने कभी ऐसे देखा हो, जबकि वुमेन मार्च शुरू हो चुका था, लेकिन वो इतनी तरीके से उस पे कोई प्रोपेगेंडा अभी हुआ हाइप नहीं है था। कोई 3-4 साल से, चलो 6 साल हाँ। देख लो, इतना ही हुई है। तो फेमिनिज्म का ये है कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कंसीडर करते हैं कि 3 वेव्स में हमारे पास फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई है दुनिया में। तो पहले तो अर्ली 19 जो कि 18 समथिंग दौर में 1880 या 1870 में गालिबन हो गई थी स्टार्ट इसकी। तो उसपे क्या था कि जिन औरतों के साथ दुनिया में जुल्म हो रहा था, या जिन औरतों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे इनहेरिटेंस में, जायदाद में, और ये कि वोटिंग का उनके पास कोई इलेक्ट करने का हकूक नहीं है, और भी कुछ ऐसी हरासमेंट वगैरह का, हरासमेंट और वोट सेक्सुअल का, जायदाद वगैरह का, ये सब चीजें जिस औरत को, एजुकेशन का भी था। हाँ, एजुकेशन भी नहीं देते थे औरत को, और हर चीज में वो पेमेंट में भी
अगर हम किसी को जॉब पर रख रहे हैं तो वुमेन को कम पैसे मिल रहे हैं अच्छा। और मर्द को ज्यादा। ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट हुई थी उस वक्त में कि औरत को अपने मुकम्मल हकूक मिलने चाहिए। हालांकि ये तो हमारे नबी ने सब औरत को इज्जतें दिलवाई हैं, जायदाद में भी हक है, एजुकेशन का भी कहा है, ठीक है, इज्जत करने का भी कहा है, और उनके राइट्स देने का भी कहा है, सारे जो भी हैं, ठीक। इवन हमारे नबी ने भी अपनी जो जिंदगी थी उनकी उसमें उन्होंने किया। अब जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है ना फेमिनिज्म की, पर ये लोग क्यों मतलब जो है ना इतना कर रहे हैं। यही हो गया है कि हमें जो भी आज तक इस्लामियात पढ़ाई गई है तो वो सिर्फ रटने के हद तक पढ़ाई गई है, हमें कोई अखलाकियात तो उसमें पढ़ाई नहीं गई। तो जब ये पढ़ाई नहीं गई तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई उसकी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मौका मिल गया अगले को। और इवन अगर आप देखो लड़की जीन्स में होती है तो ज्यादा देखते हैं, सही है ना। अगर एक भाई कुत्ता है उसको हड्डी दोगे तो वो तो जाएगा ना उसके बाद, सही है। अगर मिठाई खुद ही रखी हुई है, मर्द कुत्ता है, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तो मिठाई रखी हुई है तो मक्खियां तो जाएंगी। अगर आप एक प्रॉपर कवर करके, हाँ यही बात है कि एक तो मिठाई को कवर करके रखो, हाँ। और दूसरी ये बात की मक्खियों को दूर रखो, ये भी हाँ। है ना। अच्छा देखो अब मसला ये है ना कि मर्द और औरत जो है ना वो ये हिजाब की मर्दों के लिए भी है ना, ये सिर्फ नहीं है कि औरतों के लिए नहीं है ना, दोनों के लिए है। अब मसला ये है कि जो मर्द की जो फिजिकल अपीयरेंस है जो उसको बनाया गया वो एक अलग है, औरतों का अलग है ना। तो उस हिसाब से जो है उनका एक अलग है हिजाब का कि उनको कैसे करना है। जैसे दनानीर ने क्या कहा पहले तो तुम उसका मुझे बताओ कि क्या कहा। दनानीर का ये सीन था कि उसने एक जस्टिफाई करने के लिए इस बात को कि मर्द को अपनी आंखों पर पर्दा करना चाहिए, जबकि ये सही बात है, दोनों तरफ से करप्शन होती है। तो सबसे पहले जो हुक्म कुरान में मर्द को है हिजाब करने का अपनी आंखों का, तो उस पर उसने उसको जस्टिफाई करने में ये बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी जो सेड्यूस किया था जुलेखा ने, तो उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और खुद को दूर रखा इस चीज से, वो चले नहीं गए उसके लिए। अच्छा देखो बात ये है कि भाई वो जुलेखा ने सेड्यूस भी तो किया था, वो भी तो चीज गलत है ना, आप उसको नहीं तो अब ये जो पॉइंट दिखा रही है कह रही कि उन्होंने कंट्रोल किया, हाँ वो चलो कंट्रोल करना है, लेकिन उन्होंने अल्लाह से क्या कहा, या अल्लाह मुझे इस फितने से बचा। फितना सही है ना, मेन बात क्या है फितना, सही है। और वो थे नबी भाई, यहाँ कोई नबी नहीं घूम रहे ना, यहाँ नॉर्मल भी हमें सीखना तो सीखना है, हाँ, लेकिन ईमान परफेक्शन वही है, परफेक्ट। देखो आप नबी, वो नबी था उनको जब डर था फितने का, वो बोलते हैं नहीं नॉर्मल रहता है क्योंकि नबी है ना भाई, उनको अपने ईमान का भी डर है ना कि फितना इतना बड़ा फितना है, हाँ, इतनी शैतानी ये है कि वो भी बहक सकते थे, उनको डर था। हर कोई वन साइडेड भी तो हो जाता है, मतलब अगर कोई मर्द कह रहा है भाई ये हिजाब करके नहीं चल रही मेरी क्या गलती, या एक औरत कहती है भाई मैं हिजाब नहीं करूंगी मेरी मर्जी, यहाँ पर उसकी मर्जी है, लेकिन फिर वो कुरान की आयत उठा के लाएगी कि भाई मर्द को आंखों का पर्दा करना चाहिए। तो एक नॉन मुस्लिम बात करे, कोई नॉन मुस्लिम हो तो मैं मान लूँ कि ठीक है सही कह रहे हो, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है ना, तो इस्लाम में हिजाब का यही कॉन्सेप्ट है कि एक मर्द को अपनी आंखों का पर्दा करना है और एक औरत को अपने सर का, अपने बालों का, अपनी ब्यूटी का पर्दा करना है। तो दोनों अगर एक दूसरे को गिराने के चक्कर में वो आयत लाएंगे सामने, हाँ, जो कि अच्छा, उनका सपोर्ट कर रही है इधर। और ये भी है कि देखो अब एक है फॉर एग्जांपल लड़का है, ठीक है, वो देख रहा है, वो कपड़े उसके थोड़े ऐसी हैं, मतलब प्रॉपर नहीं किए गए, फिजिकली चीजें जो है ना विजिबल हैं, तो इवन साइंस भी कहती है भाई आपके हार्मोन्स जो है ना वो समझो कि वो डोपामिन रिलीज होता है, सही है। अब वो कितना अफेक्ट करता है जाके, एक तो दो एक है जो बातें हैं, ठीक, तो उस हिसाब से भाई ये अफेक्ट हो रहा है ना, तो ये तो दोनों तरफ से है, लेकिन आप कितना मतलब कंट्रोल करोगे। अगर आप माहौल ही बना दोगे इस तरीके का, सालों पहले जब मीडिया इतना नहीं था तो एक औरत सही वो थी जैसे जो प्रॉपर कवर कर दिया गया, इवन अभी आप गरीबों में देख लो तो वो प्रॉपर कवर कर, और इवन पाकिस्तानी मीडिया वो क्या है, अमीर वो है कि गरीब वो है, जो कवर कर रहा अमीर है वो खुला हुआ है ना। अच्छा अब सीन ये नॉर्मल हो गया, अगर आप किसी को कहो ना कि यार अपने आप को सही प्रॉपर कवर करो, तो वो कहेंगे कि यार मतलब ये जो है ना फिजिकल अपीयरेंस वो खराबी की जड़ नहीं है कोई, मतलब लाजमी नहीं है वो लड़की खराब हो। अच्छा अब वो फिर ये कहेंगे कि भाई हिजाब वाली भी खराब है, मानते हम खराब है हिजाब वाली। मसला ये है कि आपको एक तो अंदर से भी ठीक होना है। चलो आप ये कह रही हो कि भाई मेरी ड्रेसिंग ऐसी है
और जो है ना मैं लेकिन ठीक हूँ, मतलब चलो आप इनर ठीक है आपका, लेकिन आपका बाहरी ठीक नहीं है। हिजाब वाली वो कहती है हिजाब वाली भी तो खराब हो सकती है। हाँ। तो हमारा ये है कि ठीक है वो भी खराब हो हाँ। सकती है, लेकिन मतलब ये चीज इस चीज को कब मतलब जस्टिफाई कर रही है कि आपका बाहर से ही खराब होना सही है। मेन जो इशू इधर आता है भाई, इधर आता है आपको इनर भी अपना सही रखना है और फिजिकली आउटर जो वो हाँ वो भी सही रखना है। हाँ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन वाला सर, तो ये भी डाल दे रहे हैं इसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करने ट्रांसफर नहीं करना है। तो खैर ये है कि दोनों चीजों को आपको बैलेंस रख के चलना है। अब यहाँ पे हो गया कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकती, अच्छा इन्होंने ये समझ लिया है कि भाई हिजाब के बगैर तो शायद ये आगे बढ़ ही नहीं सकती है जिंदगी में। हिजाब के साथ, हाँ हिजाब के साथ, मतलब हिजाब नहीं होगा तभी आगे बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ेंगी। खैर अब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ क्या कह रहे हो। रेप का ये कहती है कि भाई रेप तो लड़की छोटी बच्चियों के साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ भी होता है, मदारिस के अंदर हो जाते हैं रेप। तो आप इसमें ये कैसे कह सकते हो कि हिजाब की वजह से होता है। तो इमरान खान साहब ने भी जो ये स्टेटमेंट बनाई थी कि भाई मर्द रोबोट नहीं होता, तभी उसकी समझो वो रेप वगैरह हो रहे होते हैं। बात ये कर रहा था कि रेप ये बोलते हैं कि भाई रेप इस वजह से नहीं होते कि औरत के छोटे कपड़े हैं। डायरेक्टली कोई ये वजह नहीं होती इसकी, इनडायरेक्टली बेशक होता है कि रेप एक औरत के छोटे कपड़े होने से क्या होता है कि पूरी तुम्हारी सोसाइटी वल्गर बन जाती है। डायरेक्टली है ना ये वैसे है। तो आधे तुम सेक्युलर बने हुए हो और आधे तुम मुस्लिम हो, तो ये मसला हो रहा है सोसाइटी में, या पूरे उस तरफ हो जाओ या पूरे इस तरफ आ जाओ। फिर ये जो वर्ड फेमिनिज्म पॉपुलर हुआ था ना, ये 1970s में हुआ था और वहां से जाके ये फेमिनिस्ट समथिंग काइंड ऑफ शुरू हुई है। वजूहत मैंने बता दी थी इसके शुरू होने की, कोई बेकार वजह नहीं थी, कोई वाकई में ये रीजंस थे जिस वजह से फेमिनिज्म को जन्म लेना चाहिए था। अच्छा जहाँ पे रीजंस थे उधर वो इस्लाम पे नहीं है, उनके हिसाब से तो ठीक है। हमारी मुस्लिम जो है वो क्यों आ रहे हैं, हमें तो इस्लाम ने बता दी है ना। तो हमने इस्लाम को भी फॉलो ही नहीं किया, तो उनको मौका मिल चुका है ना ये चीजें हमारे पास फैलाने का। तो ये चीजें बहरहाल किसी हद तक ये फिर भी सप्रेस हो जाती थी, लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हमारी सोसाइटी में ये चीजें हो गई हैं फंडेड। तो जब से पाकिस्तान में फेमिनिज्म की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तब से हमारे पास फेमिनिज्म है, लेकिन उस तरीके का जो हमें चाहिए, जिसकी जरूरत है हमारे पास, उस तरीके का कि फातिमा जिन्ना ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिस पर ये था कि भाई औरत, चूंकि जो हमारी वो इंडिया पाकिस्तान बना था जब, तो उसमें क्या हुआ था कि 75,000 औरतें गुम हो गई थी। अच्छा। और उनके साथ किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। तो उस पर एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई, कमेटी नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप कह लो, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई औरत को हकूक मिलने चाहिए उसके। तो वुमेन रिलीफ कमेटी जो बनी थी, उसके बाद फिर 2 साल बाद, और ये होते जा रहे थे रेप्स वगैरह, औरतें गुम होती जा रही थी उस वक्त में। फिर 1949 में आल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन बनती है, जो कि बेगम रियाना लियाकत अली खान ने बनाई थी, जिसमें यह था कि अब औरत को एक तरीके से हकूक दिए जाएंगे पाकिस्तान में। तो इसकी शुरुआत तो हमारे पास हो चुकी थी फेमिनिज्म की, लेकिन इसमें बाद में ना कुछ मिलावट हो गई, और कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फंड्स की मिलावट हो गई। ये मेरा जिसम मेरी मर्जी टाइप वाला है, ये तो खैर जो है ना एटीट्यूड का मसला है। और ये खाना खुद गरम कर लो, खाना खुद गरम करने का मसला नहीं है, मसला है जो इनका एटीट्यूड है। ये गलत बात, मसला ये है। अच्छी बात है खाना खुद गरम करना, ये कि भाई ये स्टेटमेंट यूज क्यों हो रही हैं, यही कहते हैं ना भाई लेबल अच्छे हैं, मतलब जो वजह बताई जा रही है वो अच्छी है, लेकिन ये जो नारे हैं ना, ये बड़े खतरनाक किस्म के हैं। तो खैर बहुत आउट हुआ है। हाँ अच्छा जी, तो सेकंड फेज पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म का आया, ये मैं समझता हूँ इसको हाईलाइट करना बड़ी जरूरी बात है। कि ये हदूद ऑर्डिनेट्स आई थी जनरल जियाउल हक के वक्त में। अब मैं अगर पॉलिटिकली बात करूं तो मैं तो उस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं जो कि बिल्कुल ही खिलाफ है इनके, लेकिन मैं जनरली अगर बात करूं इस चीज की, तो मैं समझता हूँ ये वो वक्त था जिस वक्त में इस्लाम को बाकायदा से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिस वजह से मुल्क बना था वो चीज इम्प्लीमेंट हो रही थी। अब इनके लॉज लोगों को लगते हैं डिफिकल्ट, और ये बाकायदा से वर्ड यूज करते हैं डेंजरस लॉज। और क्यों डेंजरस? क्योंकि
एक औरत के साथ जब रेप होता है तो उसकी सजा मर्द के लिए सजा मौत थी। एक जानी अगर जिना करता है, एक बीवी होते हुए दूसरी भी लड़की औरत के साथ जिना करता है, उसकी सजा भी मौत थी। कुछ तरीके थे, उनके बाद किसी चीज के बेस पर हम जज करेंगे। उसके बाद अगर किसी ने चोरी किया निसाब होते हुए, या उसने इतनी चोरी की है कि वो बड़ा अमाउंट है, या कुछ वजूहत देखी जाएंगी बहरहाल, उसके बाद उसने चोरी की है तो उसका हाथ काटा जाएगा या उसका पाँव काटा जाएगा, ये राइट हैंड या फिर पाँव। तो ये लॉज इम्प्लीमेंट हुए थे हमारे पास। और इसमें ये हुआ था कि जनरल जिया के वक्त में आई गेस 1982 में या 1981 में गालिबन क्या हुआ कि एक रेप हो गया। इसी तरीके से जनरल जिया का वक्त था तो उस वक्त में उस रेपिस्ट को उसी वक्त पकड़ा गया और उसे सजाए मौत सुनाई गई, और वो भी चौक पर उसे लटकाया गया। और लटकाने के बाद मगरिब तक वो वहां ही लटका रहा, लोग देख रहे थे गुजरते वक्त। उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान पे कि 10 साल तक उसके बाद रेप हुआ ही नहीं। तो ये तो हमने प्रूव कर दी है चीज कि भाई इन लॉज से चीजें इवन सऊदीया में देख लो यार, चोरी पे हाथ कटता है तो अगर आप अभी अगर हज उम्रा करने जाओ तो वो दुकानें ऐसी छोड़ के जाते हैं, वहां नहीं शटर लगाना ये वो चले जाते हैं उनको टैग, क्योंकि कानून अब सही है ना, यहाँ पे कानून नहीं है, असल में मसला ये है। लेकिन ये जिस तरीके से फेमिनिस्ट या ये मुखालिफत करते हैं लॉज की कि ये इनह्यूमन लॉज हैं या ये एथिकल लॉज नहीं है, एक आम बंदा ये बात करे तो बात बनती है। लेकिन ये तो कहते हैं कि नहीं मारो उसको ना, 21वीं सदी में आप कैसे 21वीं सदी में आप किसी को कैसे खुलेआम सजाए मौत दे सकते हो, कैसे हो सकता है? तो आखिर ये चाहते क्या है? फिर ये दोनों के खिलाफ है। इसी तरीके से इनका प्रोपेगेंडा चलता रहा कि ये लॉज हमारे खिलाफ है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल 2006 में ये पास करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस वुमेन जो बिल पास हुआ था इसमें सारी जो भी सजाएं दी जाती थी इस्लामिक, वो सारी रिमूव कर दी गई। अच्छा। और इसको नाम दिया गया कि हम वुमेन को प्रोटेक्ट करें, जबकि हमें नजर आ रहा है कि भाई इस रेपिस्ट को अगर सजा मौत मिल रही है तो इसमें वुमेन कहाँ से प्रोटेक्ट हो रही है? इसमें प्रोस्टिट्यूशन आपकी बढ़ रही है। अगर जिना को आप लीगल करार देते तो आपकी प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि खलीलुर रहमान साहब फरमाते कि मर्द की आसानी का नाम है तवाइफ। तो अगर औरत प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर दे तो इसमें मर्द का कोई नुकसान नहीं है, मर्द के तो मजे हैं। भाई अगर बेहिजाब भी औरत घूमे, नंगी घूमे, हमें क्या नुकसान है? एज अ प्रोडक्ट लेते थे ना औरत, चीज है ना, वो जो अपना मकसद पूरा किया उसके बाद जब वो हो गई, वो हामला हो गई, उसके बाद समझो छोड़ दिया ना। हाँ, तो ये था शुरू में तो ये चल रहा है कि भाई ठीक है तुम खूबसूरत हो, तुम प्रोडक्टिव हो तो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे वो, जब तक तुम इस्तेमाल के काम आ सकते हो। एक वक्त औरत पर आता है जब वो बूढ़ी हो जाती है, तब कौन अपनाएगा उसे? अगर फैमिली सिस्टम खत्म हो गया हमारा। वेस्ट में ये हो रहा है। वेस्ट में 3-4 बॉयफ्रेंड रख लिए शुरू में, जब बुढ़ी हो गई तो वो डिप्रेशन में रो रही है या सुसाइड कर रही है। तो यही है ना कि अम्मा अब्बा को तो वहीं ओल्ड एज हाउस वहाँ रख देते हैं। फिर जी हमारे पास 1988 में बहरहाल कुछ मेहनतों के बाद बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, और ये कि ठीक है इस्लाम में एक औरत को हम रूलर नहीं बना सकते, वैसे इक्वालिटी है। और रूलर को इक्वल देखें, आम दुनिया में अगर हम देखें ना तो एक किंग का जो उसकी जो पोजीशन होती है वो एक गुलाम से ज़्यादा होती है आम दुनिया में। लेकिन इस्लाम ये नहीं चीज़ नहीं मानता। इस्लाम में किंग का सिस्टम ही नहीं है। इस्लाम में अगर किंग होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किंग बनते, वो किंग नहीं। अमीर का सिस्टम है इस्लाम में, लीडर बनता है, और लीडर इक्वल होता है अपने आम बंदों के, जो अवाम है उसके इक्वल होता है लीडर। लेकिन सिर्फ एक चीज़ में बड़ा होता है वो कि आखिरी हतमी फैसला उसका होता है, बस ये चीज़ उसके पास, ये पावर उसको दी होती है हमने। यही डिफरेंस है एक किंग में और एक लीडर में। तो इस्लाम में लीडरशिप तो है, किंगडम नहीं है। कोई खुदा नहीं बन जाता, खुदा सिर्फ एक, उसके बाद सब इक्वल हैं। तो मर्द हो औरत हो सब इक्वल ही हैं। लेकिन ये चीज़ की जाती है कि मर्द के लिए अल्लाह ने लीडरशिप रखी, रूल मर्द ही कर सकता है, लेकिन फिर भी औरत बहरहाल अगर लीड कर रही है और किसी तरीके से वो इलेक्ट होकर आ गई है तो हम उसमें फितना भी क्रिएट नहीं कर सकते कि झगड़ा हो गया और लोगों को इकट्ठा कर लिया। इससे बेहतर है कि तुम उस पर ही अब चलो जब तक है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई थी कि कौम अगर औरत को रूलर बना दे तो इसमें खुशहाली नहीं आएगी कौम की, उस कौम पर खुशहाली नहीं आ सकती। फिर बहरहाल 2008 में चूंकि वो बिल पास हो गया था औरत का और तमाम इस्लामी सज़ाएं ख़त्म हो गई थी, तो
इस पर जो उस वक्त के स्कॉलर्स थे अच्छे, उन्होंने इसको कंसिडर किया था एंटी इस्लामिक। ये हाँ। बिल ही एंटी इस्लामिक था, जिसका मकसद था कि हमारे यहाँ जो इस्लामिक रूल्स आ गए, लॉज आ गए, ये ख़त्म हो जाए। अच्छा ज़ियाउल हक की मुझे एक और बात याद गई कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इस्लामिक एक जजमेंट का सिस्टम बनाया, कोड कहते हैं आप जिसको, इस्लामिक हाँ। उन्होंने एक कोड बनाई जिसमें अगर आपको लगता है कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है लाश, हाँ। तो आप उसकी एविडेंस इकट्ठी करो, कुरान और हदीस से जाकर वहाँ पर केस लड़ो। अगर जीत गए केस तो वो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजेंगे कि 10 दिन के अंदर वो ला निकाल दो। अच्छा। अगर वो नहीं निकालते तो 10 दिन के बाद वो खुद ही डिमोलिश हो जाएगा ला। हाँ। तो ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एंटी इस्लामिक से इस्लामिक बना लें, लेकिन तब भी लोगों ने नहीं चाहा कि ये हो। ये जो लोग आज बोलते हैं ना कि इस्लामिक लॉज आने चाहिए, उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तब भी कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था। लोग कहते इतनी मुश्किल लॉज हो जाएंगे इस्लामिक। अब ये कि 2008 में तो औरत मार्च आ गया, लेकिन उस वक्त इतना कोई पॉपुलर था नहीं। अब ये हम 2-3 सालों से, कुछ 2-3 साल गुजरे, हम देख रहे हैं कि हर मार्च में कोई बाहर मुजरे चल रहे हैं, बहुत ओवर ड्रेसिंग आउट है, हाँ, वल्गैरिटी तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और कुछ लोग ना बर्गर बनने के चक्कर में भी ये काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपने कल्चर या अपने रिलीजन, अपने कंट्री के खिलाफ बात करेंगे तो हम बर्गर बनेंगे, वेस्ट हमें इज्जत देगा। वेस्ट आपके मुंह पर थूकता भी नहीं है, उनको कोई फर्क। जो कौम अपनी कल्चर की हिफाजत नहीं करती और ये करती कि भाई मुझे सॉफ्ट इमेज दिखानी, जो इमरान खान बात कर रहे थे कि मुझे अपनी सॉफ्ट इमेज दिखानी, तो कोई थूकेगा भी नहीं तुम कर, अगर तुम अपनी कल्चर की इज्जत नहीं करते। तो इन 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा बेहिजाबी, वल्गैरिटी और अपना क्या कहते हैं ऐसे लिबरलिज्म या होमोसेक्सुअलिटी, जो कि बिल्कुल ही हराम है कुरान में, लेकिन आज इस चीज़ को भी हमने इतना नॉर्मल बना दिया। सही, इंडिया हो गया अब सेक्युलर वैसे ही। हाँ, तो हमने होमोसेक्सुअलिटी को इतना अब हमारी सोसाइटी ने नॉर्मल बना दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर और गे में क्या फ़र्क होता है। लोग तो कहते हैं ठीक है, इवन लेस्बियंस भी आजकल घूम रही है हमारे पास। ये था कि भाई लास्ट हमारे पास जो हुकूमत थी PMLN की, वो जो दौर था, तो उसमें क्या हुआ कि जब रेप हो गया था ज़ैनब के साथ, तो उस पर इन्होंने क्या किया कि हर किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सजा मौत आनी चाहिए, मौत। उसका ठंडो याद है, 2-4 पोस्टर लगाई, डीपी चेंज खत्म। हाँ, तो उस पे क्या हुआ कि उन्होंने भी इस केस को बड़ा लंबा चौड़ा चलाया और पता नहीं कब उसको सजाए मौत दे दी, हमें बता दिया जी हमने सजाए मौत दे दी, कोई चीज़ दिखाई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा सोसाइटी पे। और फिर फेमिनिस्ट को या लिबरल्स को मौका मिल गया ये बात कहने का कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस्लामिक लॉज का, तो हमें तो कोई और तरीका चाहिए। लेकिन ये प्रोपेगेंडा था कि इस चीज़ को बड़ा इन्होंने बड़ा चढ़ा कर, और बहुत पता नहीं कोई पुराना केस हो गया, बाद में जाके सजाए मौत दी जो हमें दिखाया भी नहीं, ताकि अमेरिका हमारे अब्बू गुस्सा ना हो जाए इस बात पर। हाँ, यही है। तो ये था कि फिर जब हमारी ये जो हुकूमत चल रही है ये आई, तो एक मिनिस्टर साहब हैं अली मोहम्मद ख़ान, इन्होंने उठकर नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट दी थी जब दूसरा रेप इस एरा में हुआ है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इनको सज़ाए मौत दी जाए सरेआम। तो उस पर भी इनकी मिनिस्टर साहिबा उठी थी, शीरी मज़ारी साहिबा, जिन्होंने इसकी मुखालिफत की, या बिलावल जरदारी साहब, वो भी उठकर उन्होंने कहा कि ये इनह्यूमन लॉज है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि किसकी कैसे ज़रूरत होती है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कोई इस्लामिक या कुरान के या हदीस के लाज को कहे कि ये इनह्यूमन है। आप क्या समझते हैं कि क्या हल है कि रेप को रोका जाए? तो एक ही बात करते हैं। ये मारवी सरमद जो थी, इन्होंने टेलीविज़न पर भी कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि सेक्युलर पाकिस्तान हो, हमारा ये ओपिनियन है। जब ये हिजाब को गालियाँ देते हैं, इसकी एक ट्वीट भी थी कि हिजाब, आई विल स्टिल से कि हिजाब इज़ अ शिट। तो ये कोई ओपनली बात कर ले तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर ये बात आ गई ना। लेकिन खलीलुर रहमान उसी ऐसी प्रोस्टिट्यूट को अगर कह दे कि तुम कुत्ते की बच्ची हो, तो ये यहाँ पर ना उसने औरत को गाली दे दी। जब इक्वालिटी की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पर औरत कार्ड क्यों खेला जा रहा है? यहाँ पर भी तो हमें हक दिया जाए ना ये बात करने का। ये तो है ना, यहाँ पे इनको बराबरी चाहिए, पर अगर तंदूर पे नान लेनी होगी तो ये जो है ना औरत पे पहले हमें दे दो, बैंक में लाइन में खड़ा होना होगा,
तो पहले हमारा भर दो। हम तो चाहते हैं कि ये हो, हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो औरत को इज्जत आगे देना है, किया जाए। हाँ। और औरत को अल्लाह ने मर्द से ज्यादा इज्जत बख्शी है। सही बात ये है। तो इस्लाम में भी ये तो माँ और सबसे बाप का पहले ही माँ की दर्जा इज्जत देख लो, होती है। माँ के ठीक तीन है, है तो सबसे बाप। पहले हाँ। अच्छा जी, ये बोलते हैं कि सेक्युलर स्टेट होनी चाहिए, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन मान लो जी सेक्युलर स्टेट हो गई पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक कि क्या मसाइल हल हो जाएंगे? क्या सेक्युलर स्टेट बनने से रेप होना फाशी खत्म हो फैलेगी। जाएगी? फाशी फैलेगी, जो कि इनको कोई अच्छा, फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर एक रिपोर्ट है मतलब पुरानी है, जैसे जो सबसे ज्यादा रेप होते थे यूएसए हो गया, हाँ। उसमें ब्राजील हो गया, तो देखो अब वहाँ तो ये आम है चीज़ है, सही है। अब जैसे मैंने आपको न्यूयॉर्क का वो बताया, तो वहाँ हम ये ज़्यादा कहते हैं कि पाकिस्तानी ज़्यादा ठरकी है, हाँ। सही है। वहाँ तो कॉमन है ये चीज़ है, वहाँ भी इवन जीन्स और टी शर्ट वाली को गौर से देखना और हिजाब वाली को नॉर्मल हो गया हो। तो उनके लिए तो ये कॉमन है, उनकी तो ठरक होनी नहीं चाहिए। हम तो तरसे हुए, हमें हाँ। कहते हैं कि हम तरसे हैं। तुम तरसे हो। तो मेन बात ये है कि यार अगर ड्रेसिंग ऐसी होगी, देखो वो उनके वहाँ कॉमन है, वहाँ फाशी ज़्यादा हाँ। फिर भी हो रहा है। वो बाहर पर भी चले जाते हैं, उसके बाद भी वो रोक नहीं पाते खुद को। हाँ। और ये है कि वो झूठ बोलते हैं हमसे कि भाई तुम ठरकी हो, हम नहीं है, ये झूठ है। मैंने वो कुछ दिन पहले स्टेटस रखा था, तुमने कहा कि भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए उनके। हाँ। वो स्टेटस की भाई कोई मुझसे अपनी माँ की कसम, अपनी अम्मा की कसम खा के बोल दे हाँ। कि भाई एक नंगी औरत घूम रही है और मैं अट्रैक्ट नहीं होऊंगा उस पर, अपनी माँ की कसम खाकर बोल दे, कोई मुसलमान नहीं, कोई लिबरली बोल दे, ये बात पॉसिबल ही नहीं है भाई, तुम बने ही हो ऐसे। तो ये कह ही नहीं सकते कि भाई सिर्फ मैं ही अपनी आंखों पर पर्दा करूं और वो तो ऐसे ही घूमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एजुकेटेड हूँ। एजुकेशन का ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से भाई, नेचुरल है ये चीज। वो बात अलग है कि हम आंखों के पर्दे की बात करते हैं, लेकिन वैसे ही देखा जाए तो ये चीज नेचुरल है। तो अगर सेक्युलर बन जाती है ना स्टेट, तो ये होगा कि जैसे आपने कहा फाशी बढ़ जाएगी, वल्गैरिटी, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाएगी। अपना किसी को जरूरत ही नहीं है किसी बच्ची को उठाकर रेप करने की, अगर उसको एक आम औरत मिल रही है रेप करने के लिए, तो सिंपल है वो जाके उसके साथ रात गुजार देगा। यहाँ पर हमारे पास शराब हराम है, बाद में फिर यही उन गाली आ रही थी लेकिन कि जैसे अंग्रेज कर रहे होते हैं, शराबें रात को पी हुई और गाड़ियाँ चला रहे, ठोक दी कहीं, कहीं मर गया, डिप्रेशन में आ गए, ये सारा फिर हमारे पास भी बढ़ जाएगा। हो अभी भी रहा है क्योंकि करप्शन है, अभी भी शराब मुसलमान पी रहे हैं हमारे पास, लेकिन अगर खुल गई ना, खुलेआम हो गई ना शराब, तो फिर मैं और आप भी पी रहे होंगे। तो वो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। हाँ, तो मैं और आप भी ट्राई करने के लिए पी लेंगे, ऐसी कोई है ही नहीं। तो प्रॉपर ये तुम्हारा फैमिली कल्चर तबाह बर्बाद हो गया, जो चीज़ इनके लिए मैटर ही नहीं करती। ये तो कहते हैं भाई जिना हो ना, क्यों ना हो, दो लोग अगर आपस में हैं कि भाई हम लोगों को करना चाहिए, दो लोग अपने एक दूसरे से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है? ठीक है ना, ये पूरी स्टेटमेंट वही आ गई मलाला वाली तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये फ्यूचर में ये भी बोलेंगे कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ करना चाह रहे हैं, तो ये फ्यूचर में ये भी कहेंगे क्या मसला है इसमें, दोनों राजी हैं इस चीज में। कोई भाई अपनी बहन से के साथ करना चाहे, फ्यूचर में ये काम भी होने लग जाएगा इनकी सोसाइटी में, तो यही होगा हमारे पास। लेकिन फिर भी ये चूंकि इसे कहते हैं कि भाई हमारा ओपिनियन है कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए पाकिस्तान में, तो ये इनका ओपिनियन पहली बात तो है नहीं, क्योंकि ये तो फंड इनके पास जहाँ से आते हैं, असल ओपिनियन तो उनका है। लेकिन घुस गए दिमाग में। लेकिन फिर भी ये अगर कहते हैं कि ओपिनियन है, तो हम कहते हैं जी ओपिनियन नहीं है। जिस बेस पर पाकिस्तान, जो आपने शुरू में बात की, जिस बेस पर पाकिस्तान बना था, आप उस बेस के खिलाफ बात कर रहे हो। आप किसी आर्टिकल को अमेंड करने की, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को अमेंड करने की बात करो, ठीक है, बात समझ आती है। आप पाकिस्तान के पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो शुरू के आर्टिकल्स होते हैं ना, जो शुरू के आर्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो। तो उसमें क्या होता है कि वो अमेंड तो हो सकते हैं, लेकिन जो एक मकसद पे लॉ बना था ना, आप उसको प्रॉपर चेंज नहीं कर सकते। थोड़ी सी चेंजेस आ जाए तो वो दूसरी बात है, आप प्रॉपर ही उसको हटा नहीं सकते। तो ये सेक्युलर लाना चाह रहे हैं, मतलब इस्लाम खत्म ही कर दो। लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों मुल्कों का अलग होना, इंडिया पाकिस्तान का, हमें क्या जरूरत थी? जब हमने सेक्युलर स्टेट बनानी थी, तो हमें इंडिया से अलग होने की क्या जरूरत थी, वो जो कि पहले ही सेक्युलर है। लेकिन मेजोरिटी चाहती है कि पाकिस्तान सेक्युलर ना हो, ये कुछ लोग चाहते हैं। तो इनके लिए बेहतर हल ये है कि भाई हिंदुस्तान सामने ही है, थोड़ा सा ही बॉर्डर का है। चलो फिर इंशाल्लाह अगली देखते हैं पॉडकास्ट, अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे इन चीज़ों को।
कोई प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए। अब जिसकी हटे तो हटे, अच्छा सॉरी तैबा वाला मेरा नाम है मुसब अली, अच्छा सॉरी अच्छा, तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर एंड करना चाहिए। और बहुत बातें होंगी। अब ये कि किसी को अगर मसला है इस चीज़ से तो निमट ले खुद ही लेकिन ये कि हमने पूरी कोशिश करी कि कोई मौलवी बनकर तो बात हमने की नहीं है। हाँ ठीक है ना, चलो हम फिर। वही बात करें जो एक्चुअल है, फैक्ट एंड फिगर्स को देखकर। हाँ, चलो ठीक है भाई, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। बहुत गर्मी हो गई है। अबे ये, नहीं ये यार। भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। हाँ अबे नहीं, पाउडर से बड़ा फायदा है यार, मैंने अभी मुझे बहुत फिट सीन लगा है ये।